नमस्कार बच्चों पिछली वीडियो में हमने छठी कक्षा की बसंत की पुस्तक में पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना जो कविता है उसकी सहप्रसंग व्याख्या करी थी। आज हम इस कविता के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। आंसर है इसका, गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। जैसे, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। प्रश्न 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। आंसर है, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परिश्रमी व्यक्तियों ने हर असंभव कार्य को संभव कर दिया है। चाहे परिस्थितियाँ उनको झुका नहीं पाती, वे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं। लगातार परिश्रम करते समय हमारी भुजाएं अत्यंत मजबूत हो गई हैं और हम आगे भी परिश्रम के लिए तैयार हैं। आइए अब हम कहावतों की दुनिया में पेज नंबर 45 पर प्रश्न 2 पढ़ेंगे। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ न सूझना, इसका अर्थ है कुछ भी न दिखाई देना। अब वाक्य में प्रयोग है इसका, सुरंग में तो हाथ भी नहीं सूझ रहा था, हाथ साफ करना गायब कर देना। बस में किसी ने जेब में रखे रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, प्रश्न पत्र देखते ही नरेश के हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना, सम्मान देना या किसी को इज्जत देना। देश के लिए पदक जीतने पर सरकार ने खिलाड़ियों को हाथों हाथ लिया। हाथ लगना, कुछ मिल जाना, सफलता परिश्रमी लोगों के ही हाथ लगती है। तो बच्चों, इसमें आप वाक्य में प्रयोग कोई भी अपनी तरफ से कर सकते हो, ठीक होना चाहिए। ये नहीं है कि जो मैंने बताया आपने वही करने हैं, मैंने तो एक बार आपको उदाहरण दिए हैं। आइए, भाषा की बात है। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। जैसे हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर और हथकरघा। आपने देखा है इन सभी शब्दों में हाथ शब्द जुड़ा हुआ है, इनके बीच में है। जैसे कि हाथ खड़ी है, हाथ कड़ी का क्या बनेगा, घड़ी के प्रयोग की जगह बताने के लिए। आपको पता है कि जो घड़ी होती है वो हाथ पर बांधी जाती है। जैसे बच्चों, आप भी क्या है अपने हाथों पर घड़ी बांधते हो, हाथ घड़ी। आगे हथौड़ा, हाथ द्वारा चोट मारने के लिए। हस्तशिल्प, हाथ द्वारा लिखे को पढ़ना। हस्तक्षेप, बीच बचाव करने के लिए। निहत्था, हाथ की स्थिति सही या रहित बताने के लिए। हथकंडा, गलत तरीका अपनाए जाने को बताने के लिए। हस्ताक्षर, अपनी सही बताने के लिए। और हथकरघा, जो हाथ से चलाया जाए वह यह बताने के लिए। प्रश्न नंबर 2, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, ईसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। जैसे कि है पर्वत, पर्वत का क्या आएगा, ये पर्वत है, पर्वत का पर्वत और पहाड़। शीश, शीश
सिर माथा, रास्ता का रास्ता और ईसा का इंसान या मनुष्य। प्रश्न नंबर 3, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों के खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपने का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है और निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। जैसे मैं अपने आप मीन्स या आप घर चली जाऊंगी, यानी कि स्वयं के बारे में बात हो रही है। बबन अपना काम खुद करता है, अपना निजवाचक है इसमें। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, अपने लिए भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे कि है अपने को, अपने को वाक्य में प्रयोग होएगा, हमेशा अपने को ही सबसे शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए। अब है अपने पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों का कहना मानना चाहिए। अपने लिए, हमें केवल अपने लिए ही जीना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए, आप अपना कार्य कर लीजिए। आपस में, यह मिठाई तुम दोनों आपस में बांट लो। तो बच्चों, ये हमने भाषा की बात में प्रश्न नंबर 3 किया है। अब बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। क्यों पूछते हाथ, जब कुछ क्या है जानना होता है। मना करते हाथ, कोई काम करने का मन न होने पर। समझाते हाथ, जब किसी को कोई सलाह देनी हो। और बुलाते हाथ, स्वागत के लिए तत्परता दिखाने के लिए। और आरोप लगाते हाथ, किसी को दोषी सिद्ध करने के लिए। और चेतावनी देते हाथ, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते हुए। और जोश दिखाते हाथ, अपनी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो बच्चों, हमने पार्ट 7 पूरा कर लिया है। आपने इसे अपनी रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करना है और नेक्स्ट डे मैं इसकी PDF भेजूंगी। आपने उसके प्रश्न उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और जितना भी ये मैंने अभ्यास करवाया है ये अपनी बुक में कर लेना। धन्यवाद।